बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स हबीब कदीर एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और आज जी हम आपके लिए जिस गाड़ी का ओनर रिव्यू लेके आए हैं ये होंडा सिविक है, जिसकी मजीद डिटेल्स आपको नहीं मैं बताऊंगा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त मौजूद है जो कि मेरे साथ मैट्रिक में भी पढ़ता था। अब ये डिफरेंट कॉलेज में और मैं डिफरेंट कॉलेज में हूँ, लेकिन मुलाकात हुई है तो मैंने कहा इसकी गाड़ी का एक रिव्यू बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हो? कैसे हैं अभी भाई? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। तो ये बताओ सबसे पहले आपकी जो गाड़ी है ये कौन सी गाड़ी है, इसका मेक मॉडल क्या है? ये होंडा सिविक रिबर्थ है, 2016 मॉडल है और ये विद सनरूफ है। यानी कि ये ओरियल गाड़ी है। हाँ। इसके अंदर आपको लेदर सीट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। जी, ये 1.8 ओरियल। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है आपसे ये है कि ये जो गाड़ी है इसको आप एक बजट में लेना चाह रहे थे या आपने ये कितने की ली है? उसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसका बाइंग फैक्टर क्या है। इस रेंज में आप कौन कौन सी गाड़ी और कंसीडर कर रहे थे? यार ये हमारा बजट जो था वो था 45 लाख के अंदर था। और हम इसके अंदर हमारे डिफरेंट मिल रहे थे मॉडल्स। जैसे पहले ये सिविक अपनी रिबर्थ थी जी, उसके बाद ये टोयोटा करोला थी अपनी GLI ऑटोमेटिक। हाँ ऑटोमेटिक। और उसके बाद थी अपना सिटी। अच्छा, तो सिटी आपको एस्पायर मिल रही थी 2021 मॉडल, हाँ, पुरानी शेप। पुरानी शेप। ठीक ठीक। तो क्या कहते हैं, टोयोटा के ऊपर मेरे पापा को वैसे नहीं दिल आता कि उनको करोला इतनी अच्छी नहीं लगी। तो उसके अलावा क्या कहते हैं सिटी भी हमने पहले एक दो दफ़ा क्या कहते हैं बाई की थी। तो उस हिसाब से फिर मेरे पापा ने पहले हमारे पास एक सिविक भी थी 2020 मॉडल। ठीक ठीक। वो टर्बो थी। तो इस वजह से मेरे पापा का वैसे ही पहले भी सिविक के ऊपर दिल था। ठीक। तो इन्होंने कहा कि अब सिविक ही दोबारा लेते हैं। चलो ये तो बात हो गई कि आपने इस गाड़ी को क्यों परचेज किया। इस गाड़ी के मुतालिक कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ जो कि लोग एक गाड़ी लेने से पहले लाजमी सोचते हैं जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सिविक के बारे में ये मशहूर है कि गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन नहीं अच्छी होती। जिस तरह रिबॉन ने लोगों को इस चीज़ से तो बहुत सेटिस्फाई किया था कि वो अपनी रेंज में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन वो लोगों की जेब पे भारी पड़ रही थी। तो इस बारे में मैं जानना चाहूँगा इसकी फ्यूल एवरेज क्या है? फ्यूल एवरेज ये है कि लॉन्ग के ऊपर ये तकरीबन 17-18 देती है और शहर के अंदर तकरीबन ये 10 से लेके 12-13 दे देती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी एवरेज है। अगर आप सेडान यूज़ कर रहे हो 17-18 लॉन्ग पे मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी एवरेज है इसकी। जी जी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि 1.8 गाड़ी है तो अंडर पावर तो नहीं फील होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, अंडर पावर बिल्कुल नहीं फील होती। इसकी बहुत अच्छी स्मूथ ड्राइव है और इसकी एक्सेलरेशन वगैरह भी बहुत अच्छी है। हाँ, होंडा जो है ना उसके बारे में ये तो मशहूर होता है कि गाड़ी कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होती है। जो गाड़ी का ड्राइवर होता है या पैसेंजर होता है ना वो गाड़ी से बिल्कुल सेटिस्फाई होता है, लेकिन आप गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस से या गाड़ी की रिलायबिलिटी से तो कहीं तंग आए। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है और क्या कहते हैं मेंटेनेंस वगैरह भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल सही है। अभी तक आप इसको कितने किलोमीटर ड्राइव कर चुके हो और जब लिया था ये उतने कितने किलोमीटर चली हुई थी उस टाइम? जब हमने ली थी ये तकरीबन 80,000 किलोमीटर थी और अभी ये मेरे ख्याल से 82 है। मतलब 2000 चला चुके हो। सर्विस वगैरह करवाई थी लेते साथ, ऑयल चेंज वगैरह? जी करवाई थी। तो कितना कॉस्ट आया था, कुछ याद है? कॉस्ट भी वैसे नहीं याद है। लेकिन ऑल 10,000 के अंदर अंदर ही था ऑयल चेंज वगैरह के थोड़ा सा ऊपर था? इतना ही था, इसके आसपास ही था, 10,000 के आसपास। जी। दूसरी चीज, गाड़ी के एसी और हीटर की कैसी परफॉर्मेंस है? एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हीटर की भी बहुत अच्छी है। अच्छा, 2017 के अंदर ना होंडा ने बैक पे भी एसी के वेंट्स दे दिए थे, तो इस गाड़ी के अंदर आए हैं कि नहीं आए? इस गाड़ी के अंदर नहीं आए। इस गाड़ी के अंदर आपको बैक पे वेंट्स नहीं दिए जाते थे? बैक पे वेंट्स। दूसरी बात कि गाड़ी की बाहर से तो लुक देखने में बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो आपकी भी हाइट अच्छी है, मैंने देखा था आपके फादर की भी हाइट ठीक है, तो गाड़ी ड्राइव तो आप दोनों ही करते हो, तो आप लोगों को इसके अंदर ड्राइवर सीट पे कोई हेडरूम या लेग रूम का इशू तो नहीं आता? नहीं, इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं आता। हेडरूम की स्पेस और लेग रूम की स्पेस दोनों की बेहतरीन है। अच्छा, वैसे तो इस रेंज में आपको जो है ना 21-22 मॉडल यारिस मिल जाती है, तो यारिस के अंदर लोग कहते हैं कि उसका जो कैबिन है ना वो थोड़ा कंजस्टेड है, तो इसी वजह से मैं इस रेंज के अंदर पूछ रहा हूँ, आप कंफर्टेबल बैठते हो? हाँ जी, बिल्कुल कंफर्टेबल है गाड़ी। ठीक हो गया। दूसरी बात है होंडा है, इसकी आफ्टर सेल सर्विस का तो मैं पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि एक ब्रांड है काफी देर से पाकिस्तान के अंदर अपनी गाड़ियां लॉन्च कर रहा है। पीछे जो बंदा बैठता है उसके लिए कैसी कैबिन स्पेस है पीछे? उसके लिए भी क्या कहते हैं अगर बंदा फुली क्या कहते हैं सीट पीछे कर ले ना तो फिर भी बंदा कंफर्टेबली बैठ जाता है। अगर कोई जिसकी भी हाइट मतलब पीछे ज्यादातर कौन बैठता है गाड़ी में? पीछे में फैमिली वगैरह या फ्रेंड्स अगर इकट्ठे हो तो फिर हम सारे इकट्ठे बैठते हैं। अच्छा, तो टोटल आप लोग इसमें कितने बंदे आराम से बैठ सकते हो? इसमें
4 एडल्ट्स और एक अगर आपके साथ कोई टीनेजर हो या फिर बच्चा हो तो वो अच्छा। इजीली बैठ जाता है। ठीक ठीक। उसके अलावा मैं जानना चाहूंगा कि गाड़ी जो है इसकी आपको ट्रंक कैपेसिटी कैसी मिल जाती है? आपने प्रियस भी यूज करके देखी है, उसके तो बूट बहुत ही बड़ा है, तो इसका कैसा बूट है? इसका बूट जो है इसका सही है, मुनासिब। प्रियस के क्योंकि बूट ज्यादा बड़ा था तो उसके अंदर अच्छी क्या कहते हैं कैपेसिटी आ जाती थी लगेज की, लेकिन इसका उससे कम है लेकिन सही है अपने हिसाब से। ठीक है, अपने हिसाब से मुनासिब। अच्छा, प्रियस कितने में सेल हुई थी मैं जानना चाह रहा हूँ? प्रियस मेरे ख्याल से तब हमने सेल की थी कोई 35 से 38 की रेंज में। 10-12 का मॉडल था वो हाँ जी। अच्छा, 10 से 11 मॉडल हो। 10 से 11 मॉडल। चले, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने वो भी यूज कर ली, जैपनीज वर्सेस पाकिस्तान, आज दोनों में से कौन सी बेहतर है 2000 चलाने के बाद, बताओ? जैपनीज उसकी फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से बहुत अच्छी है। अच्छा। और पर उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी सी क्या कहते तंग करती थी। अच्छा। लेकिन सिविक का ये है, सिविक का अपना थोड़ा सा मजा है, जो चलता है टैग। हाँ वो ठीक हो सिविक गया। वाला होंडा। उसके अलावा मुझे अब ये बता दो कि गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो कौन सा ऐसा सेफ्टी फीचर है जो आपको लगता है कि आजकल की गाड़ियों में नहीं मिल रहा या इस रेंज के अंदर मुश्किल से मिलता है? क्योंकि एयर बैग्स तो हर जगह मिल जाते हैं, ABS तो हर जगह मिल जाती। अच्छा, सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से इस गाड़ी के अंदर उस दौर के अंदर जो भी सेफ्टी फीचर्स है ना, उस हिसाब से इसके अंदर मुकम्मल फीचर्स हैं। एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है कि आप कहें कि जैसे ABS के वगैरह के अलावा हो। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो हेड यूनिट है ये ओरिजिनली लगा हुआ है, तो इसके साथ आप लोगों को कोई मसला नहीं आ रहा? क्योंकि अक्सर बच्चों को या लड़कों को शौक होता है कि इसको हम जरा थोड़ा सा अपग्रेड करें, एंड्रॉयड वगैरह डालें, तो इससे क्या मसला है या कोई इससे? इसका भी क्या कहते हैं, इसका ये है साउंड सिस्टम के अंदर के ब्लूटूथ का इशू है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसके अंदर नहीं है। ब्लूटूथ है ही नहीं, कनेक्टिविटी है लेकिन कनेक्ट होता नहीं। अच्छा। इसमें कोई फॉल्ट है तो उसके हिसाब से ऑक्स वगैरह यूज कर लेते हैं, ऑक्स की वायर वगैरह। अब मैं जी इस वीडियो को एंड करना चाह रहा हूँ जैन जी। तो बस आपसे 3 चीजें पूछूंगा कि इस गाड़ी को परचेज करना चाहिए जी। उसके लिए आपने 3 इसके एडवांटेजेस बता दो, और 3 चीजें ऐसी बताओ कि इस गाड़ी को कोई ना परचेज करे। तो जी अब हम अपनी डिवाइस चेंज कर चुके हैं, उसकी बैटरी डाउन हो गई थी सो अब हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 3 चीजें आप बता रहे थे जी गाड़ी के एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस। जी, तो क्या कहते हैं, गाड़ी की जो पहली एडवांटेज है इसका कंफर्टेबिलिटी है, और उसके बाद इसकी स्पेस भी मुनासिब है बाकियों की निस्बत, जैसे सिटी होगी या फिर यारिस होगी। अच्छा। उसके हिसाब से इसकी स्पेस भी अच्छी है, और इसकी जो उनके हिसाब से जो पावर है ना गाड़ी की, इंजन पावर, वो भी मुझे उनके हिसाब से बेहतर लगती है। अच्छा, दूसरा मुझे अब आप इसके कोई 3 डिसएडवांटेजेस बता दो। डिसएडवांटेज के हिसाब से मैं कहूँगा कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी क्या कहते हैं बेटर हो सकती थी लेकिन इतनी नहीं खास। हाँ, दूसरा बूट कैपेसिटी इसकी बेहतर हो सकती थी, और इसका हेड यूनिट जो है वो भी बेहतर हो सकता था मेरे ख्याल से। उसके अलावा आप सेटिस्फाई हो? हाँ, उसके अलावा गाड़ी से सेटिस्फाई। चले, ये तो जी था एक होंडा सिटी 1.8 ओरियर 2016 मॉडल के ओनर का रिव्यू, जो कि इसको 2000 किलोमीटर चला चुके हैं। तो बाकी आपके साथ इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में और नई गाड़ी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।